नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप देख रहे हैं माई भारत। हम सीतापुर का चुनावी समीकरण समझ रहे हैं सन 2022 के विधानसभा चुनावों का। उसी क्रम में आज हमारे साथ में राम जीवन जी यहाँ से मौजूद हैं, जो कि सीतापुर में काफ़ी राजनीतिक मसलों में और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो अल्पसंख्यक युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं। माफ़ करिएगा, ओबीसी मोर्चा के सीतापुर से वो जिलाध्यक्ष हैं। और उनसे हम उनके बारे में उनका एक छोटा-सा परिचय और सीतापुर से जो जेन्युइन सवाल हैं सन 2022 के चुनावी माहौल क्या है, वो सभी चीज़ें उनसे पूछेंगे। आइए उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है माई भारत में आपका। धन्यवाद बच्चों। सर, एक छोटा-सा परिचय हम चाहते हैं कि हमें सभी दर्शकों को आपकी तरफ से होना चाहिए। मैं रामजीवन जायसवाल। मैंने छात्र जीवन में ही एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कार्यक्रम चलाता है संघ शिक्षा वर्ग का, वहाँ से मैंने संघ शिक्षा वर्ग यानी ओटीसी की शिक्षा प्रथम वर्ष लेने के बाद फिर पढ़ाई चलती रही। इंटर के बाद मेरा मन राजनीति की तरफ मुड़ा। उस समय राम जन्मभूमि का बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा था। मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया। पहले मंडल में महामंत्री रहा भेंटा मंडल का, उसके बाद मंडल का अध्यक्ष बना, जिला कार्य समिति में रहा और इधर 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की जो ओबीसी मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उसका जिला अध्यक्ष हूँ। इसी बीच में मैंने सन 2000 में एक चुनाव लड़ा बीडीसी का। चुनाव हमें लड़ने का प्लान था प्रमुख का। सर, आप उस समय कितनी एज थी आपकी? मेरी एज उस समय बहुत कम रही होगी, हमको लगता है वही 24-25 के आसपास थी। यानी कि जब लोग होश संभालते हैं कि उन्हें करियर चुनना चाहिए, तभी से आपने ये सोचा कि आप लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आएँ। हमारे वहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ बन रही थी जिससे लगा कि राजनीति में कदम नहीं रखा जाएगा तो स्थितियाँ बड़ी विचित्र सी होंगी। एक गिरोह हमारे वहाँ सक्रिय था, जो जो हमारा प्रधान होता था उनसे मिल करके और पूरी तरीके से ये जो ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिससे जो बर्दाश्तगी के बाहर था, इसलिए हमको राजनीति में जल्दी कदम रखना पड़ा। और पढ़ाई बंद करने के बाद जब मैं शुरुआत करी मैंने, तो 6 महीने के अंदर ही लोग कहने लगे कि वो बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं। मैंने कहा खैर 6 महीने में मैंने इतना प्रोग्रेस किया कि छोटा नेता बना और ठीक उसके 6 महीने के बाद कुछ ऐसा सिस्टम बना, ऊपर वाले कृपा भी रही, राजनीति में कदम रख के उनको हमने 6 महीने बाद फिर पीछे कर दिया और गाँव में सुकून की नींद सब सोने लगे, सारी खुराफातें ख़त्म हो गई। इससे और मन हमारा बना कि राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। ठीक। उसके बाद में 2000 में मैं बीडीसी का चुनाव लड़ा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने का प्लान था, लेकिन जिला नेतृत्व तो हम भाजपा से चूँकि जुड़े हुए थे, माननीय जनार्दन जी और प्रकाश जी मेहरोत्रा, भरत त्रिपाठी जी, माननीय राजन जी, सब लोग एक साथ तब थे। उस समय जिला कार्यालय पर बुलाया गया, ही पड़ाव पे बैठ करके बात हुई और माननीय जनार्दन जी ने कहा कि जायसवाल जी ऐसा करिए, इस बार सामान्य सीट है, इस बार प्रमुख रामनेश जी को लड़ने दीजिए और आप बैकवर्ड में आते हैं, आगे समय आएगा तो आपको लड़ाया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जनार्दन जी को राजनीतिक गुरु मानता हूँ क्योंकि इन्होंने इनके हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध हैं और मेरे को गार्जियन टाइप मानता भी हूँ। खैर मैंने कहा ठीक है, आपका जो निर्णय है, मैंने वापस ले लिया अपने को। 2005 का नंबर आया, 2005 में फिर मैं चुनाव लड़ा, प्रधानी का प्रधान बना, 2010 में फिर प्रधान बना, 2015 में फिर हमारा आदमी प्रधान बना, सीट बदल गई और इधर 2021 का जो चुनाव हुआ इधर, तब मैं जिला पंचायत का सदस्य बना। आज की तारीख में जिला पंचायत सदस्य हूँ सीतापुर के वार्ड नंबर 1 से और जिला योजना समिति का सदस्य भी हूँ और ओबीसी मोर्चे का जिला अध्यक्ष तो हूँ ही। अब इधर जो है बराबर कार्यक्रम, चूँकि सीतापुर जिले का अध्यक्ष होने के नाते पूरे सीतापुर जिले में हमको काम करने का मौका मिला। 2017 में हमने विधानसभा का टिकट मांगा था लहरपुर से, किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया। सुनील वर्मा जी का टिकट हुआ। मैंने तन मन और धन से पूरी तरीके से मदद करके उनको चुनाव जिताने का काम किया। पार्टी खुश हुई, हमें जिलाध्यक्ष बनाया। पूरे ज़िले में जब काम करने का मौका मिला, इस बार हमने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र को चुना और सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में करीब करीब हमसे सारे कार्यकर्ता संतुष्ट हैं और जनता का भी जो रुझान है वो मेरे लिए
ठीक लगता है पूरी तरीके सर इस बार आपको लगता है कि आपको टिकट दिया जाएगा यहाँ से, क्योंकि आपके जो विधायक थे पुराने वो तो सपा में जा चुके हैं, और इस बार की जो यहाँ की सीट है तो बड़ा घमासान है जनता में भी कि किसको टिकट मिलेगा, ये गुपचुप है ये, तो वो क्या लगता है कि आप इस पर अग्रणी होंगे? सीतापुर की विधानसभा 6 बार लगातार माननीय राजेंद्र कुमार गुप्ता जी विधायक रहे कंटिन्यू। उसके बाद में 4 बार राधेश्याम जायसवाल जी रहे। इस बार 2017 के चुनाव में राकेश राठौर को प्रत्याशी बनाया गया भाजपा से। राकेश राठौर चुनाव जीते। अब उन्होंने शुरू से ही क्या गतिविधियां उनकी रही पार्टी के विरोध में, उनके वक्तव्य आने शुरू हो गए और प्रयास किया गया समझाने का भी, उनको पार्टी ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझ में उनके नहीं आया। पार्टी ने निकाला इसलिए नहीं कि शायद पूरे उनके राठौर समाज को, क्योंकि राठौर समाज से अकेले विधायक थे उत्तर प्रदेश में, तो पूरे राठौर समाज को गलत मैसेज ना जाए इसलिए निकालने का काम नहीं किया, लेकिन समझाने का काम प्रयास किया पूरी तरीके से। लेकिन अंत में वो अपने आप चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलता रहता है, कोई आता है कोई जाता है। और इस बार जो है कार्यकर्ता पूरी तरीके से यहाँ का आहत हुआ इनके जाने से। हुआ ये कि ये पहले बसपा में थे और बाहर से आए थे, टिकट उनको दे दिया गया, जो भी परिस्थिति उस समय टिकट देने में रही हो, और जब बाहर से आया हुआ व्यक्ति कार्यकर्ता की उसने सुना नहीं, कार्यकर्ता पूरी तरीके से आहत है। इस बार सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता चाहता है भारतीय जनता पार्टी का कि हमारे संगठन का मूल व्यक्ति लड़े, जो संगठन का हो, जिससे कि हमारी शुद्ध बुद्ध कम से कम रखे। तो इस नाते और लगातार आप देख रहे हैं 6 बार राजेंद्र जी, 4 बार राधेश्याम जायसवाल जी और 1 बार ये 11 बार कंटिन्यू यहाँ जो है ओबीसी समाज का विधायक रह रहा। सर जनता की तरफ से एक और सवाल है कि जो आपके यहाँ पे 5 सालों में जो राजनीति का स्तर रहा, और दूसरी चीज़ जो विकास कार्य रहे सीतापुर के, तो उन विकास कार्यों में एक जो मोहल्ले की सड़कें हैं, लोगों का कहना है कि जो मेन रोड है सीतापुर की, जैसे लाल बाग से और उधर यहाँ गल्ला मंडी तक, चुंगी तक, तो ये सारी रोडें चकाचक हैं जो दिखाने के लिए हैं। जो आसपास अंदर मोहल्ले में हट के जाइए वो रोडें जो हैं वो ख़राब हैं। उस बारे में आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सब यहाँ विधायक तो जरूर सत्ता पक्ष का रहा, लेकिन अगर उनके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ रहती कि हमको जनता की सुध लेनी है, क्षेत्र के अंदर घुस करके काम करना है, गांव गली कूचा कुलिया देखनी है, तो अगर ये क्षमता होती देखने की, उनकी काम करने की क्षमता होती, तो ये स्थितियाँ नहीं पैदा होती। उनके स्टेटमेंट आपने बराबर सुने होंगे कि कैसे सुनी नहीं जाती है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। मैं बता दूं कि संबंध दोनों तरफ से अच्छे चलते हैं। किसी अधिकारी से, किसी नेता से या किसी सरकार से, किसी से काम लेना होता है तो प्यार से उससे बात भी करनी पड़ती है। जबान के थोड़ा अजीब से हैं वो, जो मन में आता बकते चले जाते हैं। इसी वजह से हो सकता है किसी अधिकारी ने कोई बात उनकी ना सुनी हो और उसका ठीकरा सीधे उन्होंने सरकार पर फोड़ा, सरकार से नाराज़ हुए। और जब सरकार से नाराज़ हुए एक आदमी जब कनेक्टिविटी से बाहर चला जाएगा तो क्या कर पाएगा? न वो कुछ कर पाने की स्थिति में थे, न कर पाए और न कहीं कुछ आगे दिखा नहीं पाए। सर, वो बात तो सर मैं पार्टी की बात करता हूँ। जैसे एक व्यक्ति पार्टी में इस तरीके से काम ना करे, तो पार्टी के और व्यक्ति हैं जो पीछे से सपोर्ट करें या और सारी चीज़ों में कार्य करें, तो वो सीतापुर की जो जनता है उसका ये सवाल है कि काम नहीं हुआ है 5 सालों में। काम नहीं हुआ ना। अब वही विषय तो रखना होता है यहाँ के विधायक को। विधायक को सारे प्रस्ताव भेजने होते हैं। विधायक के प्रस्ताव पर वहाँ से कार्ययोजना पास होकर के वहाँ से पैसा सेंक्शन होता है, एस्टीमेट बनता है, काम होता है। और जब विधायक ही निगेटिव पॉइंट का बैठा हुआ था, इसको कुछ करना नहीं था, तो मतलब क्या बनता है फिर? इसीलिए विकास नहीं हो पाया। अच्छा सर, जैसे इस बार के जो चुनाव है तो उसमें विपक्ष की एक सवाल है, महंगाई बहुत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जनता की कहीं सुनी नहीं जा रही है, किसान आहत है। इस बार इस सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? कहीं नहीं, हमको नहीं लगता है किसान आहत है। किसान के लिए उसकी आय दोगुनी करने के लिए पूरे प्रयत्न किए गए। किसान का भी दुर्घटना बीमा योजना चल ही रहा है। बीमा अलग से कराया गया। इससे पहले कभी बीमा की कंपनियां जो हैं केवल कागज़ में चलता था। इधर मोदी जी के आने के बाद सर इस बार धान का बड़ा नुकसान हुआ है सर, धान का एक बार बहुत नुकसान हुआ है आपके यहाँ पे किसानों का। सर उनके जो खेत थे वो पानी से लबालब हो गए थे, तो उनका फसल नुकसान हुआ। तो सर क्या लगता है कितने लोगों को आपकी सरकार ने बीमा इस बार दिया है? फसल अनुदान के लिए सरकार ने एक निर्णय ले लिया है कि जहाँ जहाँ फसल का नुकसान हुआ है पानी की वजह से, उनके सबको चिन्हित कर लिया गया है। उनकी खाता खतौनी और जितना रकबा है ये कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। इनको सबको अनुदान देने की
योजना सरकार ने बना रखी है। सर ये आने वाले समय में ऐसा रहे? आने वाले समय में जल्दी ही हमको लगता है उनको जो है ये इसका नुकसान, फसल नुकसान मिलेगा। अच्छा सर। और सर आप जैसे यहाँ पे आध्यात्मिक स्तर पर बात करें, अभी आपने एक कॉरिडोर जो है सीतापुर में, उस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बारे में बताया, हम चाहते हैं उसको आज आप फिर एक बार दोहराएं कि क्या है वो व्यवस्था? एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी को जो भव्यता दी है, जो दिव्य तरीके से वहाँ विकास किया है, हम लोगों ने उनसे संतुष्ट होकर के पूरा ज़िला एकदम प्रसन्न है। तो सीतापुर ज़िला ने निर्णय लिया कि हम कुछ ऐसा करें जिससे मोदी जी को आभार भी प्रकट कर सकें और एक अच्छा मैसेज हम उनको दे सकें। इस नाते यहाँ तय हुआ कि एक भव्य कार्यक्रम किया जाए। तो चूँकि काशी शिवालय के नाम से जानी जाती है, तो तय किया गया कि यहाँ जो है एक बड़ा सा रुद्राभिषेक किया जाए। 29 तारीख तय हुई है। 29 तारीख को हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित करके और पूरे विधि विधान के साथ उनका रुद्राभिषेक करना, और उसके बाद में उसी कार्यक्रम के अंदर मैं एक बल्ली लगा करके साइड से एक बड़ा सा विशाल का एक कॉरिडोर बनाने का प्लान किया हम लोगों ने, झांकी टाइप की, जिसमें जो है सरकार द्वारा जितनी भी अच्छी योजनाएं जनता के लिए चल रही हैं, उन सब योजनाओं में किस तरह की जनता को लाभ मिल रहा है उसकी चित्र प्रदर्शनी उसमें दिखाई जाएगी पूरी तरीके से। उसके साथ साथ 1 घंटे का भजन संध्या का भी कार्यक्रम होगा, और उस कार्यक्रम के बाद 5100 दीपों के साथ एक भव्य आरती का कार्यक्रम करके भगवान शंकर की, और हम संदेश देना चाहेंगे माननीय मोदी जी को कि वो दीर्घायु हों और लगातार आगे बढ़ते रहें, और देश की कमान जिस तरीके से देश उनकी टाइम में लगातार परम वैभव की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वो आगे बढ़ें। और काशी के साथ साथ जो बाकी जो तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों का बढ़िया सा विकास हो, इसी तरीके से कॉरिडोर वहाँ भी बना करके दिखाए मोदी जी। तो सर ये झांकी जो है, ये इसका कार्यक्रम जो है सीतापुर में, ये कितने दिनों तक चलेगा? एक ही एक दिन? दिन का कार्यक्रम है, 1 बजे से शुरू होगा दोपहर में और शाम को 6 बजे तक चलेगा। अच्छा सर, एक सवाल है कि नैमिष तीरथ वर नैमिष विख्यात है, एक लाइन है जो सीतापुर के लोग काफ़ी इसको बोलते हैं और नैमिष जाने की तरफ, तब हर पुजारी, हर पुरोहित ये चीज़ को कहता है सर। तो जो सर अपना नैमिष है, उसका सर विकास कैसे हो, उसकी चीज़ें कैसे सुदृढ़ हों? एक सखनाथ प्रोग्राम बीजेपी ने कभी स्टार्ट किया था शायद 2 से 3 साल पहले, और माननीय योगी जी आकर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए थे नैमिष में। और लेकिन सर उसके बाद भी आज अगर आप नैमिष को देखें तो वो वहाँ का वहाँ है जहाँ आज से कुछ साल पहले था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने नैमिष का आज भी विजिट किया था सुबह। तो आज के 5-6 साल पहले में और आज में वहाँ बहुत बड़ा अंतर है। अगर सर बनारस और ऐसी चीज़ों की बात करें जो पूर्वांचल में विकसित हुई हैं यूपी के, लेकिन जब आप लखनऊ से और दिल्ली की ओर बढ़ते हैं तो एक नैमिष ऐसा क्षेत्र है जिसको हम विकसित करके पर्यटन के रूप में जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उधर ध्यान क्यों नहीं? ऐसी ऐसी योजना सरकार की तरफ पूरी तरीके से बन गई है, और नैमिष को पूरी तरीके से जैसे विकसित होना चाहिए उस काशी की तरीके से विकसित करने का प्लान इनका है, और संभवतः जल्दी ही इसके आसार दिखने भी लगेंगे। अब तो खैर इसमें चुनाव का टाइम है, चुनाव के जस्ट बाद जो है उस पर बहुत बड़े पैमाने पर नैमिष में काम करके नैमिष को एक अच्छा तीर्थ स्थल घोषित करने का, तीर्थाटन बनाने का प्लान किया जा रहा है। सर सीतापुर में शायद 9 विधानसभा सीटें हैं, तो सर सभी में इस बार बीजेपी का कैसा रहेगा परचम, वो आपको क्या लगता है? पिछली बार 2 विधानसभा हमारी हार गई थी भारतीय जनता पार्टी की, और इस बार हमने उन 2 विधानसभा में बहुत बड़ा काम किया है। पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है कि इसमें सिधौली और महमूदाबाद दोनों हम जीते। महमूदाबाद तो बहुत कम वोटर सारी थी, और दोनों सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत हमने लगाई है, और अब लगता है हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं सीतापुर में। अच्छा सर, एक और सवाल है, लास्ट वाला, कि सर सीतापुर की जनता के लिए आपका क्या संदेश है हमारे चैनल के माध्यम से? सीतापुर के निवासी आज भी राजेंद्र गुप्ता जी के टाइम की याद करते हैं। मुझे मौका मिलता है तो वो शासन पुनः वापस हो जैसे राजेंद्र जी ने यहाँ नेतृत्व किया। दूसरी बात यह है कि विकास के क्षेत्र में एक एक गली को चिन्हित करके विकास किया जाएगा, और
सीतापुर में पड़ा ट्रामा सेंटर चलाने के लिए योजना उसकी बन चुकी है। जल्दी ही उसको भी चालू कराने का प्लान हो सकता है सरकार पहले भी कर दे, नहीं होता है तो चुनाव के जस्ट बाद अपने टाइम में कराने का काम करेंगे। और भी जनता से जुड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो नाली वगैरह की हो, नालों की हो, इन सबको ख़त्म करने का काम किया जाएगा पूरी तरीके से। और विशेष बात है कि अपने जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो मूल कार्यकर्ता हमारा थोड़ा उत्पीड़ित है पिछले बार विधायक जी की कार्यशैली से, वो सब ठीक करके सबको मैनेज करके एक साथ आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद माई भारत से बात करने के लिए। अभी आप हमारे साथ में रामजीवन जी थे, जिन्होंने आपको बताया कि वो क्या थे, वो कैसे राजनीति में आए और सीतापुर में आगामी चुनावों को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, कौन से मुद्दे रहेंगे। आप देखते रहिए माई भारत। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में मैं दीपक दीक्षित, सीतापुर।